हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर। मेरा नाम है आवेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का जो हमारा सिमिलैरिटी वाला पार्ट था उसका नेक्स्ट वाला पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को अच्छे से कंप्लीट किया था। उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ बेसिक थ्योरीज के ऊपर जाएंगे और साथ ही साथ जो बेसिक थ्योरीज के हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस सेट 1.2 का भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे पास ज़्यादातर ये जो थ्योरम्स है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है और कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको देखना है। तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके ऊपर बढ़े। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक ट्राइंगल से रिलेटेड है और ये जो थ्योरम है ये पूरे के पूरे चैप्टर का ही नहीं, पूरे के पूरे 10th स्टैंडर्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि हर साल, लगभग हर साल, ऐसा कोई साल रहेगा जिसमें ये वाला थ्योरम ना पूछा हो। मतलब ऐसा बहुत कम साल है जिसमें ये वाला थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा है, या फिर तो प्रूफ पूछता है या फिर तो इसका एप्लीकेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% रहता है। तो सबसे पहले ये थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, हर थ्योरम का एक स्टेटमेंट रहता है, तो उसको पढ़े। तो इधर है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल से रिलेटेड है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स ऑफ एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पढ़कर तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक इलिस्ट्रेशन करेंगे, इसको हम समझेंगे एक डायग्राम के हेल्प से। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्राइंगल से हम समझेंगे ये थ्योरम क्या बोलना चाहता है। तो हम इधर पढ़े, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, मतलब एक लाइन है जो कि पैरेलल है ये ट्राइंगल के एक साइड से। तो ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो ये वाले साइड से पैरेलल है। सपोज ये वाली जो लाइन है वो ये साइड से पैरेलल है सपोज। और इसके आगे क्या लिखा है कि द इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है ये जो रिमेनिंग साइड्स है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पर, मतलब ये एक पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब इस ये कहना क्या चाहता है हमको ये स्टेटमेंट कि अगर एक लाइन पैरेलल है एक साइड के ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे दो साइड को, ये पैरेलल तो एक साइड है और दूसरे दो साइड को अगर दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके आगे क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रपोर्शन, मतलब ये कुछ प्रपोर्शन की बात कर रही है, मतलब ये कुछ रेशियो की बात कर रहा है। रेशियो, और रेशियो मतलब देन द लाइन डिवाइड्स, मतलब ये वाला जो लाइन है वो ये ट्राइंगल को दो सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। और वो दो सेम प्रपोर्शन कौन से हैं? अगर मैं बोलूँ इधर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा तो क्या होएगा, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड। अपॉन मतलब ये डिवाइड में होएगा, मतलब रेशियो होएगा। रेशियो मतलब डिवाइड। मतलब अगर हम इसको नेम कर दे, सपोज मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ ए बी सी पी एंड क्यू। तो ये वाला जो थ्योरम है ये क्या बोलता है कि ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड। अब इसको हम अच्छे से लिखेंगे और समझेंगे। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है एपी, एपी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड अपॉन इज इक्वल्स टू ये वाला साइड डिवाइड बाय ये वाला साइड। ये जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। मतलब अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ना लिखकर सिर्फ बीपीटी लिखूँ, बी पी टी, तो ये भी करेक्ट होगा। मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी चलता है, बाकी सब जो थ्योरम्स है उसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है, लेकिन ये वाला जो थ्योरम है इसमें शॉर्ट फॉर्म चलेगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अगर हम एक और एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझे, तो इधर मैं एक और एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। सपोज ये एक ट्राइंगल है और इसके इसके सामने एक पैरेलल लाइन है। अभी पिछली बार हमने ये वाला जो साइड था उसके सामने एक पैरेलल लाइन बनाया था, लेकिन अभी मैं ये वाले साइड के सामने पैरेलल लाइन बनाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ पी क्यू आर एस
तो ये देखते हैं कि अब क्या होगा। तो अब इधर हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाकर क्या लिख सकते हैं कि ये वाला साइड मतलब पैरेलल लाइन दो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पिछली बार हमने वर्टिकल ट्राइंगल लिया था, मतलब ऐसा ट्राइंगल लिया था। ये बार हमने अलग ट्राइंगल लिया है। तो ये बार मतलब ट्राइंगल तो वही है, बस हमने जो पैरेलल साइड था उसको चेंज करके दूसरे दूसरे साइड के पैरेलल में एक लाइन बनाई है। तो अब हम इधर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाए तो ये हो जाएगा ये वाला साइड पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर। आई होप आपको ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इसका हमको प्रूव भी करना है, मतलब ये जो थ्योरम है इसको हमको प्रूव भी करना है, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। इसके प्रूफ के लिए, सारे प्रूफ के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे प्रूफ्स करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ जो बेसिक थ्योरीज है, मतलब वो कंसेप्ट, वो जो थ्योरम है उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है उसको जान लेंगे और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उसको खत्म कर लेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम है, उसी का कन्वर्स है। लास्ट स्टैंडर्ड में, मतलब 9th स्टैंडर्ड में हमने बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में, मतलब ज्योमेट्री वाले पार्ट में हमने कन्वर्स, इनवर्स, जो भी होते हैं कन्वर्स और उसका थ्योरम वो पढ़ लिया था। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है हमको, कि इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एक साइड के सामने एक पैरेलल लाइन है, तो वो पैरेलल लाइन जो है वो वाले ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और वो पार्ट्स क्या होंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो ये वाले साइड्स को वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो उसका कन्वर्स क्या होगा, उसका कन्वर्स का अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो वो हो जाएगा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसके लिए भी हम एक ट्राइंगल बना लेंगे और वो ट्राइंगल के सामने अब इधर क्या है, पिछली बार हमको क्या करना था कि एक पैरेलल लाइन गिवन थी, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि अगर एक साइड के सामने एक लाइन है, अब हमको ये पता नहीं है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। इसमें सिर्फ लिखा है कि एक लाइन है जो एक साइड के सामने है। अगर वो लाइन जो है वो ट्राइंगल को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, देन ये जो लाइन है वो साइड के पैरेलल होगी। मतलब ये पूरा कन्वर्स है। अगर बीपीटी में क्या था, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था कि अगर एक ट्राइंगल है और वो उसके सामने एक पैरेलल लाइन है और वो पैरेलल लाइन अगर साइड के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल को इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा। लेकिन इधर क्या है कि अगर एक साइड के सामने एक लाइन है, पैरेलल नहीं, एक लाइन है और वो लाइन ये जो ट्राइंगल है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देन क्या बोल सकते हैं हम कि ये वाला जो लाइन है वो साइड के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ, इसको नेम कर देंगे पहले ए बी सी पी एंड क्यू, सेम नेमिंग करेंगे ताकि ज़्यादा डिफिकल्टी, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो हम इधर लिखेंगे इफ ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, देन हम क्या लिखेंगे, लाइन पी क्यू मतलब ये वाली जो लाइन है लाइन पी क्यू दैट इज पैरेलल टू साइड बी सी। नेक्स्ट इसके बाद एक और एक थ्योरम है जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पिछली बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, उसके बाद कन्वर्स था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, अब ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़े तो इधर है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। मतलब इधर भी रेशियो है, इधर भी कुछ ना कुछ डिवीजन होगा, तो लेकिन इस बार जो डिवीजन होगा वो अलग तरीके से होगा। सपोज वापस से मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, सपोज ये एक ट्राइंगल है और एक बाइसेक्टर है, सपोज ये है ए बी एंड सी, और जो एंगल बी है उसका सपोज एक बाइसेक्टर है, सपोज ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और सपोज हम इसको नाम दे देंगे डी,
तो हम ये वाले थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है ए बी, क्योंकि इधर ही लिखा, ये थ्योरम के स्टेटमेंट में ही है, लेकिन स्टेटमेंट समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये वाला साइड एंगल बाइसेक्टर में ये वाला साइड अपॉन उसके सामने वाला साइड, ये वाला साइड मतलब जो ट्राइंगल का बाइसेक्टर के एक साइड में डिवाइडेड बाय जो दूसरे साइड में मतलब उसके सामने वाला जो साइड है उसको अगर हम बाजू वाले साइड से डिवाइड करें इज इक्वल्स टू, वो इक्वल होगा ये वाले साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड के। तो आई होप आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ में आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है ए बी या फिर बी ए, जो भी लिखो, ए बी अपॉन ये वाला साइड ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी हम एक एग्जाम्पल से समझे तो ये वाला एक ट्राइंगल है सपोज। अब ट्राइंगल थोड़ा डिफरेंट शेप का है, मतलब डिफरेंट एंगल पे है ट्राइंगल, और ये वाला जो साइड है वो है बाइसेक्टर। तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा और इसको नेम कर देंगे तो ये हो जाएगा ए, या फिर इसको दूसरी नेमिंग करेंगे पी क्यू आर एंड एस। तो ये वाला बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो बाइसेक्टर वाली लाइन है उसके एक साइड मतलब उसके ट्राइंगल में एक साइड जो होगा अपॉन ये वाला साइड मतलब उसके एक साइड और उसी साइड का बेस इज इक्वल्स टू, मतलब पहले ये लिख देंगे पी क्यू डिवाइडेड बाय उसी साइड का बेस, मतलब ये वाला साइड है और उसी साइड का बेस क्या है पी एस, तो वो साइड पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू ये साइड जो है क्यू आर अपॉन आर एस, मतलब एक साइड अपॉन उसी साइड का बेस और दूसरा साइड अपॉन उसी साइड का बेस इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन आर एस। आई होप आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है उसका एप्लीकेशन, वो थ्योरम क्या है और उसका एप्लीकेशन, उसको यूज कैसे करते हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक और एक थ्योरम है, लेकिन ये थ्योरम को हम थ्योरम नहीं बोलते, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब एक प्रॉपर्टी के हेल्प से ये थ्योरम को बताया। ये मतलब जो थ्योरम है, ये जो प्रॉपर्टी है जो भी है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के जैसी है। मतलब अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझा तो ये प्रॉपर्टी समझ जाएगी। ये थ्योरम का जो मतलब ये प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़े तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 लाइन्स। ये वाला जो पार्ट है उसको याद रखना, बाय 3 लाइन्स एंड is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है समझने के लिए। तो इसको मैं इसी तरीके से समझाता हूँ कि अगर 3 पैरेलल लाइन्स है, सपोज ये पैरेलल लाइन नंबर 1 है, पैरेलल लाइन नंबर 2 और ये पैरेलल लाइन नंबर 3, तो 3 पैरेलल लाइन्स है और 2 ट्रांसवर्सल है। हर इसमें हम क्या करते थे, हम 2 पैरेलल लाइंस बनाते थे और एक ट्रांसवर्सल बनाते थे। लेकिन अब क्या है, 3 पैरेलल लाइंस और 2 ट्रांसवर्सल। सपोज ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दूसरा ट्रांसवर्सल है और इसको अब हम नेम कर देंगे। सपोज इसको हम नेम करेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये थ्योरम्स है बाय प्रॉपर्टी, इधर हम लिखेंगे बाय property of 3 parallel lines and 2 transversal। हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है डिवाइडेड बाय ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड। मतलब जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था उसका रेफरेंस ले तो ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड। तो सिमिलरली हम वो जो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल है उसमें देखें तो उसमें भी यही करना है, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आई है। इसका अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी ई।
AC upon CE will be equals to BD upon DF will be equals to BD upon DF। आई होप आपको ये वाला जो प्रॉपर्टी है या फिर थ्योरम है, जो भी बोल लो, ये अच्छे से समझ में आया है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी थी या फिर थ्योरम था, जो भी था, इसी के साथ हमारा ये जो बेसिक थ्योरीज थी, बेसिक प्रॉपर्टीज थी प्रैक्टिस सेट 1.2 में लगने वाली, वो होती है कंप्लीट। अब हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.2 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इधर लिखा है गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। मतलब इधर क्या आया, कौन सा वर्ड आया, बाइसेक्टर। मतलब इधर कौन सा थ्योरम लगने वाला है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इधर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की हेल्प से हमको ये तीनों क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो एक जैसे ही तीन क्वेश्चन है। कैसे, कौन से, ये तो हमारा वो फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन। तो ऐसे एक ही जैसे तीन क्वेश्चन है, अगर हमने एक भी सॉल्व कर लिया तो तीनों ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। मतलब थ्योरी सेम रहेगी, बस नंबर्स और अल्फाबेट्स का जो वेरिएबल्स है उनका डिफरेंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इधर है एंगल पी क्यू आर में ये वाली साइड जो है क्यू एम इज इक्वल टू 3.5, एम आर इज इक्वल टू 1.5, ये जो साइड है क्यू पी इज इक्वल टू 7 और पी आर ये वाली जो साइड है वो है 3। तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख देंगे। गिवन क्यू एम इज इक्वल टू 3.5, क्यू एम इज इक्वल टू 3.5, एम आर इज इक्वल टू 1.5, MR is equals to 1.5, QP is equals to 7, QP is equals to 7 and PR is equals to 3, PR is equals to 3। अब हमको प्रूफ क्या करना है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए ये वाला और ये वाला साइड इक्वल रहना चाहिए। लेकिन अभी हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है या नहीं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कैसे लगाएंगे, अगर ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, अगर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन पी एम है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का। आई होप आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये वाला साइड क्यू पी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन एम आर है, यानी QP अपॉन QM इज इक्वल्स टू PR अपॉन MR, PR अपॉन MR। मतलब ये हमको चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम QM फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे और हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है तो हम लिख देंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये वाला जो लाइन है वो बाइसेक्टर है ये वाले एंगल का। आई होप आपको ये जो फंडामेंटल है वो समझ में आया। अब इसी तरह से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे, सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे QP अपॉन QM, QP अपॉन QM ये फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू क्या है, QP की वैल्यू तो 7 है, QP की वैल्यू 7 है अपॉन QM की वैल्यू है 3.5, QM की वैल्यू जो है वो 3.5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3.5 1 जा एंड 3.5 2 जा इज इक्वल टू 7। अगर हम देखें तो 3.5 मल्टीप्लाई करें 2 से तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आता है 7। तो अगर हम ये देखें तो QP अपॉन QM, QP अपॉन QM इसकी वैल्यू है 2 और इसको मार्क कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम सिमिलर तरीके से ये PR अपॉन MR फाइंड करेंगे और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। सेकेंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे PR अपॉन MR, PR की जो वैल्यू है वो है 3 और MR की वैल्यू है 1.5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। तो 1.5 1 जा एंड 1.5 2 जा इज इक्वल टू 3। अगर हम 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 3। देयरफॉर PR अपॉन MR इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2
और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें तो क्यू पी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू पी आर अपॉन एम आर। कैसे? क्यू पी अपॉन क्यू एम की वैल्यू है 2 और पी आर अपॉन एम आर की वैल्यू है 2, तो मतलब दोनों की वैल्यू है 2 2। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू है 2 2 तो ये जो क्यू पी अपॉन क्यू एम है वो भी इक्वल हो जाएगा पी आर अपॉन एम आर के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन एम आर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय एंगल बायसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बायसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो लाइन पी एम है दैट इज बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। बाय एंगल बायसेक्टर थ्योरम लाइन पी एम इज बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आया। अब सिमिलर तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, फटाफट करेंगे। इसमें भी हम दिस अपॉन दिस चेक करेंगे, फिर उसके बाद पी क्यू अपॉन एम क्यू चेक करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। इसमें बस वैल्यूज चेंज है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पी आर अपॉन एम आर चेक करेंगे। पी आर अपॉन एम आर, पी आर अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू है 7 अपॉन एम आर की वैल्यू है 6। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 6। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन एम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी क्यू अपॉन एम क्यू, पी क्यू अपॉन एम क्यू विल बी इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 10 अपॉन एम क्यू की वैल्यू है 8। इसको मार्क कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। इस 7 अपॉन 6 इक्वल टू 10 अपॉन 8, नहीं ये दोनों अलग है। अगर इसको सिंप्लीफाई भी करें हम तो 2 4 जा एंड 2 5 जा, तो ये वाला जो है वो 5 अपॉन 4 आ रहा है। पी क्यू अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। लेकिन 7 अपॉन 6 5 अपॉन 4 के इक्वल है क्या, नहीं ये दोनों अनइक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि पी एम अपॉन पी आर अपॉन एम आर, पी आर अपॉन एम आर इज नॉट इक्वल टू पी क्यू अपॉन एम क्यू, पी क्यू अपॉन एम क्यू। और हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो लाइन पी एम है, लाइन पी एम, लाइन पी एम इज नॉट एंगल बाइसेक्टर या फिर इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो सेकेंड क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड फाइंड करेंगे, मतलब पी आर अपॉन एम आर। फर्स्ट पार्ट में हम पी आर अपॉन एम आर फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, पी आर की वैल्यू है 10 और एम आर की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 4। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा एंड 2 5 जा, तो मतलब ये हो रहा है 5 अपॉन 2। तो पी आर अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। इसको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में ये वाला पी क्यू अपॉन एम क्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू अपॉन एम क्यू, पी क्यू की वैल्यू है 9 और एम क्यू की वैल्यू है 3.6, ये हो जाएगा 9 अपॉन 3.6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 कर देंगे। पी क्यू अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3.6 इंटू 10 अपॉन 10। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इधर पॉइंट में है, लेकिन हम पॉइंट में डिवीजन नहीं करते, हम कभी भी मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 10 जा 90 अपॉन 3.6 इंटू 10 इज इक्वल टू 36। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 6 से डिविजिबल है,
6 6 जा, 6 1 जा एंड 3 कैरी, 6 5 जा, मतलब ये 15। मतलब इसके बाद हम वापस से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा एंड 3 5 जा 15। तो इसके इसके इसका आंसर हमको क्या आ रहा है, 5/2। तो पी क्यू अपॉन एम क्यू, पी क्यू अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 5/2। इसको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो 5.2 है, 5/2 है और ये भी 5/2 है, मतलब ये वाला जो साइड, ये वाला जो इक्वेशन है पी आर अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एम क्यू, ये इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी आर अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एम क्यू। मतलब ये वाला अगर सेटिस्फाई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है, लाइन पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। लाइन पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। सेकेंड क्वेश्चन पढ़े। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू 8। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन। मतलब हमको 4 साइड्स गिवन है और हमको ये चेक करना है कि ये वाला जो लाइन है, लाइन एन एम इज दैट पैरेलल टू साइड आर क्यू। मतलब हमको इधर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना है। अगर हमको रेशियो फाइंड करना होता तो वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रहता, लेकिन अभी हमको ये चेक करना है कि एनएम जो एक लाइन है वो पैरेलल है या नहीं वो साइड को। तो हम इधर करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। तो अगर पी एन अपॉन एन आर इज दैट इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, तो हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम इधर लिख सकते हैं कि लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। और इसका रीजन हम लिख देंगे बेसिक बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही तो रीजन हुआ। तो अभी हम चेक करेंगे। फर्स्ट वी विल चेक। सबसे पहले हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे, पी एन अपॉन एन आर। सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख देंगे, गिवन, और हमको गिवन में क्या है, पी एम इज इक्वल टू 15, पी एम इज इक्वल टू 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20 and NR is equal to 8। ये हमको गिवन पार्ट है। इसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन, और सोल्यूशन में देखें तो ये जो गिवन पार्ट है, अगर गिवन पार्ट को हम थोड़ा गौर से देखें तो इसमें हमको पीएन की जो वैल्यू है और पीएम की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है। मतलब पीएम की वैल्यू गिवन है लेकिन पीएन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमको पीएन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको पीएन अपॉन एनआर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको पीएन फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन गिवन पार्ट में हमको पीएन गिवन ही नहीं है, तो हम पीएन कैसे फाइंड करेंगे। हमको पता है कि ये वाला जो अगर पूरा साइड है उसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमको ये मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो पूरा साइड है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं और ये जो एन आर है उसको नीचे लिख देते हैं, एन आर इज इक्वल टू 8। अगर ये पूरे साइड में से अगर हम ये साइड माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट बचेगा, मतलब पी एन बचेगा। तो हमको एग्जैक्टली वही स्टेप्स फॉलो करना है। सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सबसे पहले हम पी एन फाइंड करेंगे। हम इधर लिखेंगे कि ये वाला जो पी एन है दैट इज इक्वल्स टू पी आर माइनस एन आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एन, फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे पी एन इज इक्वल्स टू पी आर माइनस एन आर। और इसका रीजन हमको देना पड़ेगा। ज्योमेट्री में हमको रीजन देना पड़ता है, छोटे से छोटे चीज का हमको रीजन देना पड़ता है। तो इसका रीजन हो जाएगा कि ये वाला जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तभी तो हम माइनस सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं। तो हम इधर लिख देंगे पी डैश एन डैश आर। आई होप आपको ये वाला जो सिंबल है वो समझ में आया होगा। मतलब ये तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो पी एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, पी आर की वैल्यू है हमारे पास हाँ 20,
माइनस एन आर की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू पी एन विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12। मतलब हमको यहाँ पर पी एन की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अब हम यहाँ पर देखें तो हमको एम क्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, हमको इधर पूरे टोटल की वैल्यू गिवन है पी क्यू की और पी एम की वैल्यू गिवन है, लेकिन इधर पी क्यू एम क्यू की वैल्यू नहीं गिवन है। तो अगर हम ये जो टोटल साइड है उसमें से अगर पी एम माइनस कर दें तो हमको इधर एम क्यू मिलेगा। तो हम सिमिलरली वैसे ही करेंगे। अब इधर हम लिखेंगे एम क्यू इज इक्वल्स टू एम क्यू इज इक्वल्स टू ये जो टोटल साइड है पी क्यू माइनस पी एम, और इसका रीजन हम लिख देंगे पी डैश एम डैश क्यू, मतलब ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, पी डैश एम डैश क्यू। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी एम। पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है 25 और पी एम की वैल्यू है 15, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 15, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। देयरफॉर एम क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10, एम क्यू विल बी इक्वल्स टू 10। अब हमको सब की वैल्यू पता है, मतलब पी एन की वैल्यू पता है, एन आर की वैल्यू पता है, पी एम की भी वैल्यू पता है, एम क्यू की भी वैल्यू पता है। तो अब हम इधर डायरेक्टली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम सबसे पहले पी एन अपॉन एन आर फाइंड करेंगे। पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू, पी एन की वैल्यू क्या है, पी एन की वैल्यू मिली हमको 12 अपॉन एन आर की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 8, 12 अपॉन 8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, और इसको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 1। अब हम थर्ड पार्ट में भी हम सेम चीज़ करेंगे, लेकिन इसमें थर्ड पार्ट में हम पी एम अपॉन एम क्यू करेंगे। तो पी एम की जो वैल्यू है वो है 15 और एम क्यू की जो वैल्यू है वो है 10। तो इधर हम सॉल्व करें तो पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, मतलब ये है पी एम अपॉन एम क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, और इसको मार्क कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो पी एम अपॉन एम क्यू है या फिर पी एन अपॉन एन आर है, इसकी वैल्यू है 3/2, और ये जो पी एम अपॉन एम क्यू है इसकी भी वैल्यू है 3/2, मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, और इसको मार्क कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद इसका रीजन हम दे देंगे और सिंपली और जस्टिफाई करेंगे कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है साइड को या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी लिख सकते हैं। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो लाइन एनएम है दैट इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। तो हम यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख सकते हैं कि लाइन एनएम जो है वो पैरेलल है साइड आर क्यू को। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़े और इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का, और इधर हम पढ़े तो इन ट्राइंगल एम एन पी, मतलब एक ट्राइंगल है एम एन पी, इसमें क्या लिखा है कि एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, मतलब इधर बाइसेक्टर गिवन है, मतलब इधर हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है या फिर उसका कन्वर्स लगाना है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि इधर बाइसेक्टर अपने को गिवन है, तो इधर क्या होगा, इधर सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। इसके आगे पढ़े इफ एम एन इज इक्वल टू 5, मतलब एम एन की वैल्यू 5 है, पी एन की वैल्यू 7 है, एम क्यू की वैल्यू 2.5 है, देन फाइंड क्यू पी। तो सबसे पहले हम इधर लिख देंगे गिवन, और गिवन में हम लिखेंगे एम एन इज इक्वल टू 5
एम एन इज इक्वल्स टू 5, पी एन इज इक्वल्स टू 7, पी एन इज इक्वल्स टू 7, एम क्यू इज इक्वल्स टू 2.5, एम क्यू इज इक्वल्स टू 2.5। और हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्यूपी, मतलब हमको क्यूपी फाइंड करना है। सोल्यूशन, हम क्यूपी को कैसे फाइंड करेंगे? तो क्यूपी फाइंड करने के लिए हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा। लेकिन हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये जो लाइन क्यू एन है वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी या फिर पी एन एम। तो हम अगर बोल दें कि ये जो एंगल एन है उसका बाइसेक्टर है क्यू एन, और ये पार्ट हमको गिवन है कि एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, तो इसके पार्ट से हम इसको गिवन बोल देंगे और इसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, और ये पार्ट हमको गिवन है। मतलब हमने इधर क्या लिखा कि एन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है एंगल एन का, तो इसके बाद हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये वाला साइड अपॉन वो उसी साइड का बेस इज इक्वल्स टू ये वाला साइड और उसी साइड का बेस। आई होप आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और वो प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल ये अच्छे से समझ गया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम एन अपॉन एम क्यू, एम एन अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन पी क्यू। और इसका रीजन हम लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एम एन की वैल्यू क्या है? एम एन की वैल्यू है 5, एम क्यू की वैल्यू क्या है? एम क्यू की वैल्यू है 2.5 इज इक्वल्स टू पी एन की वैल्यू क्या है? पी एन की वैल्यू है 7 अपॉन पी क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसके बाद सिंप्लीफाई करें तो पी क्यू वो साइड चले जाएगा और 2.5 ये साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी क्यू वो साइड चले जाएगा और 2.5 ये साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको अगर हम इधर ही सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पी क्यू इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7, 2.5 इंटू 7। अगर हम 7 को 2.5 से डिवाइड करें या फिर सबसे पहले हम ये जो 5 है उसको डिनोमिनेटर में लेके चले आएंगे, तो पी क्यू की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट पेज पर करें तो पी क्यू की जो वैल्यू है, पी क्यू वापस से इसको कॉपी कर देते हैं, 2.5 इंटू 7 अपॉन 5। अब हम इधर देखें तो 2.5 वन जा एंड 2.5 टू जा इज इक्वल्स टू 5। तो अब हम इधर 1 और 2 लिख देंगे एंड 2 वन जा 2, 3.5 जा इज इक्वल टू 7। मतलब अब हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको 7/2 भी लिख सकते हैं या फिर 3.5 भी लिख सकते हैं। तो पी क्यू की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 7/2 और पी क्यू की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3.5। ये दोनों भी चलेगा, अगर हम 3.5 लिखे तो भी चलेगा, अगर हम 7/2 लिखे तो भी चलेगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन है वो भी होता है कंप्लीट, और आज का लेक्चर भी हम यहाँ पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो प्रैक्टिस साइड है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू।